आज हम करने वाले हैं 15 मई का मॉक टेस्ट मैथ का सॉल्यूशन एसएसजीडी। सो सबसे पहले पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है 52, 78 और 156 का एलसीएम क्या है। देखो एलसीएम कैसे निकालोगे? 52 और 78, 156 का एलसीएम। सबसे पहले ये 2 है। यहां पर देखो, क्या 52 से 156 कट रहा है? तो कट रहा है ना। 3 दूनी 6, मतलब 3 बार कटता है। क्या 78 से 156 कटता है क्या? 8 दूनी 16, 2 बार कटता है। तो खुद 156 से 1 बार कटता है, मतलब 156 ही हमारा एलसीएम है। अगर 156 एलसीएम नहीं होता तब ऑप्शन में भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन में दूसरा कह रहा है कि 3 संख्या का अनुपात 24, 25, 26 है और उनका योगफल 27 है। तो तीनों संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या होगी? द रेशियो ऑफ द थ्री नंबर इज 2, 4, 2, 5, 2, 6 एंड देयर सम 27। सो फाइंड द सेकंड नंबर अमोंग द थ्री नंबर। तो सबसे पहले क्या करोगे? अनुपात में है ना, 24, 25 और 26 के अनुपात में है, तो इनको जोड़ो। सबसे पहले 6, 4, 10, 5, 15, सॉरी 5, 11 हासला, 2, 4, 6, 1, 7, 75 किसके बराबर है? 75 की वैल्यू इसने योग कितना दे रखा है? 2700। अगर हम 75 एकम 75 एंड ये कितने जाते हैं? 36 से। देखो कैसे काटोगे? पहले 3 से काटो इसको, फिर इसको भी 3 से 9 27 काटो, फिर से काटना। अगर ऐसे नहीं आएगा तो देखो इसको हम काट के देते हैं। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 1 गया हासला, 5 दिया 15, 25 से काटा ये 9 दिया 27। और अब क्या? 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 दिया 75, बचा कितना? 15 और 150, 25 छीके 150, तो आगे एक की वैल्यू 36। अब क्या करोगे? उसने बोला है कि दूसरी वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसका हम 36 करते हैं। 6 पंजे 30, बाहर 0 आएगा। और अब क्या करोगे? देखो ऐसे मल्टीप्लीकेशन करो। सबसे पहले 6 पंजे 30, 3 गया हासला, 6 15, 6 दूनी 12, 15 15 30, फिर से 3 गया हासला, 3 दूनी 6, 6 3 9। तो ऑप्शन नंबर पहले में ही है 900। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है साधारण ब्याज की तहत प्रति वर्ष 28% की दर पर आरस 2250 पर 8 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो देखो, फाइंड द अमाउंट ऑब्टेन्ड इन आरस 22,050 इन 8 ईयर एट द रेट ऑफ 28% पर, मतलब पर साल मिलता है। अंडर सिंपल इंटरेस्ट कितना है वो हमें बताना है रुपयों में। तो सबसे पहले साधारण ब्याज कितना मिलता है हमें? अगर रेट की बात की जाएगी तो 28% रेट है। और टाइम कितना लगता है इससे? टाइम मुझे 8 वर्ष का इसके लगता है। तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा मेरा? 28 में और 8 और 28 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, साधारण ब्याज मेरा मिलेगा 8 8 64 का 4, 6 गया हासला, 8 दूनी 16 और 6 22, 224। तो अमाउंट कैसे निकालूंगा मैं? देखो साधारण ब्याज में अमाउंट कैसे निकालते हैं? अगर मैं इसमें अमाउंट होता किस में 100 के बराबर, अगर मैं इसमें 100 ऐड कर दूंगा तो मेरा अमाउंट निकल के आएगा 324। मुझे निकालना क्या है? साधारण ब्याज निकालना है। प्रिंसिपल कितना मेरा? प्रिंसिपल दे रखा है इसने, देखो प्रिंसिपल दे रखा है 22,050 और प्रिंसिपल अपने आप में 100 के बराबर होता है। और मुझे निकालना है अमाउंट, मतलब 324 की वैल्यू निकालनी है। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 2 से काटेंगे तो 1 दूना दूना, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो सबसे पहले 1 दूना दूना, पहले 2 ही आएगा, सब ऑप्शन में 2 है। और फिर क्या करोगे? देखो यहाँ पर देखो 441 एंड 162 में मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो पहले आएगा 2, 1 छिका छिका, 4 दूनी 8, 6 और 8। देखो 1 छिका छिका, ये 6 दूनी 4 दूनी 8, कितना होता है? 14 का 4, 1 गया हासला। अब ऐसे 3 में करना है, 3 में 1 एकम 1, 4 दूनी 8 और 1 हासला का
तो 6 चौके 24, कितना आ गया? 24, 32, तो यहाँ पर कितना आ गया? 33, 34, 4, 3 गया हासला। अब क्या करोगे? एक चीका चीका, 6 चौके 24, 24 4, देखो एक चौका चौका, 6 चौके 24। यहाँ पर सबसे पहले कितना आएगा? और 7 1, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है? 71 442 ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है टू ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ए पुल इन 30 सेकेंड एंड 20 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रम से बारी बारी। दे क्रॉस ईच अदर इन 25 सेकेंड, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज, उनकी स्पीड हमें निकालनी है। तो सबसे पहले विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेनों को क्रम से 30 सेकेंड और 20 सेकेंड में एक समान को पार करती है, वो 25 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है, तो उनकी गति का अनुपात में बताना है कि क्या होगा। देखो पहले मान लो पहली ट्रेन x है और दूसरी मान लो दूसरी ट्रेन y है, और इन्हें टाइम कितना लग रहा है? पहली को लग रहा है 30, दूसरी को लग रहा है 20। दोनों अपोजिट में जा रही है, इनकी डायरेक्शन है क्या? जुड़ जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे। कितने हो गए? x प्लस वाई होगा। देखो 30 एक्स प्लस 20 वाई, और इनकी ये डायरेक्शन वो जुड़ जाएगी। किसके बराबर है? 25 सेकेंड का टाइम लग रहा है। अब क्या करोगे? देखो 30 एक्स है, 20 वाई है, बराबर 25 एक्स प्लस 25 वाई। अब सबसे पहले 30 एक्स में से 25 एक्स खत्म हो गया, तो बचा कितना? 5 एक्स अपान में 20 वाई में से 25 वाई खत्म हो गया, कितना बचा? 5 वाई। देखो 5 से 5 खत्म, मतलब 1 से 1, तो अनुपात में उसने पूछा है 1:1। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पांचवा कह रहा है ए बोट गोज 330 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाती है एंड 55 घंटे में वो 520 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाती है 65 घंटे में। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर में। तो कहता है एक नाव 55 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में जाती है। देखो धारा की विपरीत जाती है, बोट माइनस वाटर, कितनी? 330 किलोमीटर स्पीड से, और इसे 55 घंटे लगते हैं। तो 11 तिया 30, 11 तिया 33, 0 का 0, 11 पंजे 55, 5 से काटेंगे 6 पंजे 30, 6 किलोमीटर प्रति आवर का टाइम लग रहा है उसे ये। और दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है धारा की दिशा में वो 550 किलोमीटर जाती है। धारा की दिशा में मतलब बोट में वाटर 520 बटा टाइम कितना लग रहा है इसे? 65 घंटे में। 65 घंटे में देखो इसे 5 से ये खत्म, और इसे 4 से ये 40, और 6 से काटेंगे तो 8 किलोमीटर प्रति आवर। उसने हमसे क्या पूछा है? उसने पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, मतलब शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। तो शांत इसको जोड़ दो। सबसे पहले अगर बोट की पूछी जोड़ दो, वाटर की पूछी माइनस करके जोड़ो, तो 14 अपान में 2 7, क्योंकि हाफ इसमें करना है ना। क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है दो व्यक्ति की आयु का अंतर 7 है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7 ना है तो छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 पर्सन इज 7 इफ द रेशियो ऑफ देयर एज इज 7:9 फाइंड द एज ऑफ द यंगर वन। तो सबसे पहले अनुपात में कितना दे रखा है? 7:9। इनके अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बिटवीन द एज ऑफ 2 पर्सन 7 इफ द रेशियो ऑफ देयर एज 7:9 फाइंड द एज ऑफ यंगर वन। तो 7:9 के दो अंतर है, किसके बराबर? 7 के। अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू कितनी है? 7/2। और उसने हमसे पूछा है कि छोटे में से मतलब उसकी आयु कितनी है यंगर में। तो 7, देखो 7/2 इसमें मल्टीप्लाई करना है। 7 7 49 अपान 2, अगर हम 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8.5, 24.5 ईयर लगेंगे। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है 2 पाइप कैन फिल ए टैंक इन 10 मिनट एंड 12 मिनट रेस्पेक्टिवली एंड आउटलेट पाइप कैन इम्पटी 9 गैलन्स। कह रहा है जो आउटलेट पाइप है खाली कर रही है 9 गैलन पर मिनट में। ऑल 3 पाइप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 30 मिनट। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। दो पाइप एक टैंकी को क्रम से 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकती है। एक निकासी पाइप प्रति मिनट में 9 गैलन खाली कर सकती है। तो तीनों पाइप साथ मिलकर टैंकी को 30 मिनट में भर सकती है। तो टैंकी की समान मतलब संपत्ति का पता लगाइए। कैपेसिटी ऑफ टैंकी का पूछ रहे हैं। देखो ए है, ए भाई साहब 10 में भर रहा है, बी भाई साहब को लग रहा है 12 मिनट, फिर ए प्लस बी प्लस सी कितना 30 मिनट लग रहे हैं। और इनका एलसीएम कितना आएगा? 30 दूनी 60, 12 5 60, 30 दूनी 60 और 10 छिके 60। सबसे पहले देखो अगर 6 5 11 में से ये 2 माइनस कर रहा है तो कितना बचा है? 9। और अगर देखो ए की एफिशिएंसी 2 है, बाकी की 5 और 6 है। सबसे पहले उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है? 60 तो इसकी एफिशिएंसी है, मतलब एलसीएम और एफिशिएंसी कितनी है? 9, क्योंकि 2 खाली कर रहा है, 6 5 11 में से 2 खाली कर रहा है तो कितना बचा? 9। और 9 गैलन वो क्या मतलब वो खाली कर सकता है। उसने कहा था ना बीच में 9 गैलन वो खाली कर सकता है। तो 9 से 9 खत्म, बचा कितना? 60 गैलन। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है, एक सेकंड, कह रहा है द सम ऑफ 3 consecutive number is 87, the greatest number among these 3 number is। कह रहा है 3 निरातर संख्याओं का जोड़ जो है 87 है, तो उन तीनों संख्या का अधिकतम संख्या क्या होगी? देखो 3 संख्या है, मान लो x x प्लस 1 x प्लस 2 3 संख्या हो गई और इनका जोड़ कितना है? 87 है। तो x कितने है? 1 2 3 x है प्लस 1 और 2 कितना हो गया? 3 किसके बराबर है? 87। अगर 87 में 3 खत्म हो गया तो कितना बचा? 84 किसके बराबर? 3x। और x की वैल्यू निकालनी होगी तो 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचता 8 24, 28। देखो 28 आ गया। और उसने हमसे पूछा अधिकतम, अधिकतम मतलब ग्रेटर नंबर कौन सा है? अधिकतम सबसे बड़ा 2 है। x x तो यहाँ पे है ही, x प्लस 28 2 30। क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कह रहा है? एक सेकंड, देखो a अनुपात b कितना है? 5 और 7 में। तो सबसे पहले कह रहा है 5a प्लस b। 5a मतलब 5 5 25 प्लस b कितना है? 7। कितना बनेगा? 7 5 11, सॉरी 5 5 10 2 12, 1 गया हासला, तो 2 1 3, 32 अपान 31। देखो 31 हमें दिख रहा है ना, एक ही ऑप्शन में है, तो हमें इतनी झंझट क्यों झेलनी। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि आफ्टर ए 30% डिस्काउंट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इज 26600 इफ द कॉस्ट प्राइस इज 7% ऑफ द मार्केट प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस निकालनी है ना। 30% की छूट के बाद टॉवल की जो विक्रय मूल्य 2,66,000 है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% है तो क्रय मूल्य कितना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। कह रहा है 30% की छूट के बाद टॉवल की विक्रय मूल्य इतनी है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य, देखो यदि क्रय मूल्य मेरी अंकित मूल्य का 70% है, 7 दाएं 70 और 10 दाएं 100, तो कॉस्ट प्राइस मेरी कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस 7/10 और मार्केट प्राइस इसने दे रखी है। प्रिंसिपल मेरा कितना है? देखो मार्केट प्राइस सॉरी प्रिंसिपल मेरा कितना है? प्रिंसिपल मेरा 26600 है और किसके बराबर होता है? 100 के बराबर। और मुझे निकालना क्या है? देखो 30% की अगर मैंने छूट दे दी, सबसे पहले देखो 30% की अगर सॉरी 100 यहाँ पर कहाँ लिखता हूँ मैं, 30% की मैंने अगर छूट दे दी तो बचा कितना? बचा 70।
और अपान में 100 है। 0 से 0 खत्म, या यहाँ पर काटो यहाँ पर काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 7 से काटेंगे, 7 या 21, कितना बचता है 5, 8 7 56 और 0। तो टोटल कितना आ गया देखो, मार्केट प्राइस मेरी कितनी निकली 38 और 00, 38 000, ये 2 0 है ना। तो सबसे पहले अब क्या करोगे, अगर मेरी मार्केट प्राइस इतनी है तो पहले कितनी थी इतनी, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक इसमें खत्म कर दो बाकी, और मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी है ना, तो मल्टीप्लीकेशन 38 से करो, तो 8 7 56, लास्ट पे 6 आएगा और 2 0 कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर पहले ही में दिख रहा है 266। क्वेश्चन नंबर 11, अबे क्वेश्चन नंबर 11 क्यों नहीं दिख रहा है, देखो यार क्वेश्चन नंबर 11 ही नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है। देखो क्या कह रहा है, ए कार टेक्स 3 आवर टू कवर डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इफ दैट, आगे तो नहीं दिख रहा है, तो लास्ट फेज को कर देते। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक बोट है, उसको 300 किलोमीटर अपर स्ट्रीम में जाने में उसे 60 घंटे लगते हैं, 540 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में उसे 60 आवर लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट कितनी है, स्टिल वाटर की निकालें। कह रहा है एक नाव 60 घंटे में 300 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है और दिशा में, और 60 घंटे में 500 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। देखो बोट माइनस वाटर कितनी जाती है 300 किलोमीटर, 60, 0 से 0 खत्म, 6 से कितनी बार जाएगा, 6 पंजे 30, तो 5 किलोमीटर प्रति आवर। और दूसरा कितना आ रहा है मुझे, बोट प्लस वाटर कितना जा रहा है 540 किलोमीटर, अपान में इससे कितना टाइम लग रहा है 60 घंटे इससे भी लग रहे हैं, तो 9 चुके 54, 9 किलोमीटर प्रति आवर। मुझे क्या कहा है उसने, मुझे कहा है बोट की मतलब नाव की चाल ज्ञात कीजिए। नाव की चाल मतलब कैसे निकलेगी, नाव में से 4, तो कितना नाव 4, नाव 1 10 4 14 अपान 2, तो मतलब 7। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रिपिज्म हु सम पैरेलल साइड 186 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑफ 93 सेंटीमीटर। कह रहा है उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजा का योगफल 186 सेंटीमीटर है और उनका बीच का दूरी 93 सेंटीमीटर है। देखो कितना है, जिसकी समांतर भुजा का योगफल मतलब a प्लस बी किसके बराबर है 186, और इसकी दूरी कितनी दी है 93 सेंटीमीटर, मतलब इसकी हाइट इसकी ये है 93 सेंटीमीटर, और ट्रिपिज्म का एरिया कितना होता है 1/2 a प्लस बी और अपान में हाइट। सबसे पहले a प्लस 1/2 और a प्लस बी कितना है 186, हाइट कितनी है 93। तो सबसे पहले अगर हम 2 से काटते हैं तो 9 तो और 3, 93 का स्क्वायर करो, या 3 तिया 9, लास्ट ऑप्शन में 9 दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर लास्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 14 टर्म्स इज 260 इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स 250 देन व्हाट विल द एवरेज ऑफ द रिमाइनिंग 2 टर्म, जो शेष 2 बचे हैं उनका औसत बचाना बोलना मुझे। 14 पदों का औसत 260 है, यदि पहले 12 पदों का औसत 250 है तो शेष 2 पदों का औसत कितना होगा। देखो 14 पद थे मेरे पास, उनका औसत 14 पद का औसत, यार क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 14, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, 14 पदों का औसत 260 है और 12 पदों का औसत 250 है,
14 में से 12 गए तो कितने, 2 बचे शेष, और 2 का शेष हमें औसत बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, 0 का 0 तो यहीं आएगा, 0 का तो 0 यहीं आएगा, और एक सेकेंड, 14 छीके 84 का 4, 8 गया हासला, 14 दूनी 28, 2 30, देखो 14 दूनी 28, 28 में दो जोड़ेंगे तो 30, तो 36 बनता है, 36, और 12 का 0, 12 पंजे 60 का 0, 6 गया हासला, 12 दूनी 24, और 6 24 से 30, ये आ गया, ये इसकी वैल्यू। अब क्या करो, देखो सबसे पहले 2 वर्ष का निकालना है ना, मतलब इसमें से माइनस करना है, तो 0 का 0, 4 का 4, 6 का 6, 3 में से 3 गया तो खत्म। 2% की एवरेज कितना है, 660, और अगर हम उस 2% का एवरेज निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2 तिया 6, 2 दूने 4, और 0, 320। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.5% ऑफ द 16 2.3% ऑफ 4800 रुपये का 16 2.3% का 0.25% का मान क्या है, वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन ना पहले भी आया है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर। 1/6 16/2 की फ्रैक्शन वैल्यू यही होती है, और का 0.25% ना, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1.4, और 0.25 मतलब पॉइंट के आगे कितनी संख्या है, 2, मतलब 2 0 लगाओ। सबसे पहले अगर 6 चौके 24, अगर ये 24 आता है 2 0 से, तो 24 दूने कितना होता है, 48, 2 0 से 2 0, तो 2 साल मतलब 2 रुपीज का वो है वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक सेकेंड, पेज यहाँ पर फुल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, अच्छा वैल्यू निकालनी है ना, तो देखो 399 अपान में कितना है, 19, प्लस 539 अपान में 11। सबसे पहले 19 से काटेंगे, 19 में 38, एक बचता है, 2 से गया खत्म, और 19 के 19, 11 से काटेंगे, 11 चौके 44, कितना बचता है, 6 तो 3 9, 11 9 99, और 21 प्लस 49 कितना होता है, 9 1 10 का 0, 4 तो 3 7, 70 कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में है, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डे while A, B and C can complete that work in 20 day, in how many day can A alone complete that work। कह रहा है बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी, बी प्लस सी एक काम को 40 दिन में करते हैं, ए बी और सी वो काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, हाँ 40 ही आएगा, 40, देखो 40 से कम 40, तो 20 दूनी 40। अब क्या करोगे, बी और सी की वैल्यू कितनी है, 1, और ए की वैल्यू 1, फिर जाके 2 हुआ है, और उसने हमसे क्या कहा है कि ए अकेला वो काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ए की निकालनी है ना, मतलब टोटल एफिशिएंसी मुझे 40 है, एक से तो 40 ही आएगा ना, 40 दिन लगेंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बाय सेलिंग ए वॉच फॉर Rs 16,536 ए मैन इनकर्स ए लॉस ऑफ 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इन वॉच। कॉस्ट प्राइस निकालनी है ना, तो कॉस्ट प्राइस थी मेरी कितनी, 16,536, उसमें से 22% की हानि हुई मुझे, अगर 22% मतलब मैंने क्या कर दिया, नुकसान हो गया, तो बचा कितना मुझे 78, 100 में से 22 कर दो कम, 78% में है तो 100, तो अब इसे काटना पड़ेगा ना। सबसे पहले इसे हम किससे काटेंगे, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 1 6 तिया 18, और 5 तिया 15। सबसे पहले 5 तिया 15, 1
एक बचा ना, तो फिर से 5 दिया 15। अब कितना बचा? देखो ऐसे छोड़ो, ऐसे तो ये बहुत टाइम लगेगा। सबसे पहले 2 से काटो, 2 से काटेंगे अगर हम, तो 3 दूनी 6 और बचा 18, 9 दूनी 18। एक सेकंड। और यहाँ पर अगर हम काटते हैं 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, एक बचा 6 दूनी 12, एक बचा 8 दूनी 16। तो अब किसे काटेंगे हम? अब 3 से 1 तिया और 3 तिया 9, 13 से खत्म। ऊपर काटेंगे हम सबसे पहले किससे? 2, देखो 2 और यहाँ पर कितना आएगा? 7, 5 और 6, 27, 56। अब 13 से काटो, 13 दूनी 26, एक बचता है, 13 दूनी 26, तो 13 एकम 13, 2 बचता है, 13 दूनी 26। कितना आ गया? 212। ऑप्शन नंबर लास्ट में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम आर इन द रेशियो ऑफ 5:4। इफ द लेंथ ऑफ द रूम 15 मीटर देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रूम। कह रहा है एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात में है। देखो लंबाई इंटू चौड़ाई 5 और 4 के अनुपात में है। अगर कमरे का लंबाई 15 मीटर है, अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर है, कितनी गुना है? 5 या 15, 3। तो ये इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 3 की मल्टीप्लाई करो 12। और अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो 12 15 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो, क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है सॉल्व करना है। देखो 90 प्लस 65, तो 5 तो ये है ही, 10 4 15 और प्लस ब्रैकेट क्लोज 8 5 40, 5 और माइनस ब्रैकेट क्लोज 55 आएगा यहाँ पे माइनस। अगर हम 5 इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, एक बचता है, तो 5 तिया 15, 23 ब्रैकेट क्लोज माइनस 32। अब क्या करोगे? देखो 155 प्लस 5 माइनस, अगर 55 में से ये गया तो कितना बचता है? 5 में से 3 गया, कितना बचते हैं? 2, 5 में से 3 गया तो 2, 32। ये 32 है यहाँ पर, 32 से 32 खत्म एक बार, 5 में से 4 एक गया तो 4 बचता है, 4 इसमें हम जोड़ेंगे तो 9, 5 और 1, 159। ऑप्शन नंबर 1 ही में दिख रहा है।